बार एक और फंडामेंटल राय ले लेते हैं और हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़ चुके हैं जियोजीत फाइनेंशियल से। गौरांग जी, आपसे भी यही सवाल होगा कि ये जो खबर आई है पूंजी जुटाने को लेकर एफपीओ के जरिए एक बड़ा फंड इंक्लूजन होगा कंपनी में, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लॉन्ग टर्म व्यू के लिए अब अच्छा नजर आ रहा है वोडाफोन आइडिया इन स्तर पर, या फिर दूर रहने की ही सलाह देंगे अब इस कंपनी से, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है? धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बहुत समय पहले हमने बिकवाली की राय दी थी वोडाफोन आइडिया पर और हमारे लक्ष्यांक आने के बाद हमने हमारी जो कवरेज थी वो निकाल दी थी। फिलहाल कुछ कोई कवरेज नहीं है और मैं एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 18,000 करोड़, ये जो पूंजी जुटाने की बात की है ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने काफी सारी खबरें सुनी। तो क्या ये इतनी रकम से क्या उनकी बैलेंस शीट पर जो डेट है बड़ी मात्रा में, वो कब सुधरेगा, उसका कोई निर्णायक तरीके से स्पष्टीकरण हमने कंपनी की तरफ से सुना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, महीने दर महीने उपभोक्ताओं की संख्या जोड़ना तो दूर, ऊपर से ये खो रहे हैं भारती को और जियो को। टेक्नोलॉजी के आधार पर अभी जिस प्रकार से नुकुल भाई जिक्र कर रहे थे, तो निकुंज भाई ने ये भी बताया कि टेक्नोलॉजी वाइज ये पीछे चल रहे हैं। हम 5G से 6G की बात कर रहे हैं, ये अभी तक 4G पर अटके हुए हैं। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको निरंतर पूंजी लगाने की जरूरत है अपग्रेड करने के लिए और अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को ठीक ठाक रखने के लिए। ये पूरा समीकरण अगर आप सामने रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र में अगर आपको कहीं पर निवेश करना है तो दो कंपनियों पर हमारी कवरेज है। एक तो भारती एयरटेल, जो कि भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, और दूसरी है जियो, जो कि रिलायंस के बैलेंस शीट के तहत कारोबार आता है। कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इन 18,000 जुटाने से क्या होगा? क्या 2 लाख करोड़ का जो डेट बैलेंस शीट पर है, जो मेरी पास जानकारी है, वो सुधर सकता है क्या? और ये जो पूंजी जुटाने की बात करिए, आई थिंक फ्लोर उसका कुछ 10 रुपए के आसपास रखा है, ऐसा मैंने पढ़ा था। लेकिन विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, अगर इस क्षेत्र में निवेश करना है तो जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल बेहतर विकल्प है। ठीक है। तो बिल्कुल इस क्षेत्र में ही अगर आपको रहना है तो भारती एयरटेल जियो जैसी कंपनियां ज़्यादा बेटर लग रही हैं। वोडाफोन आइडिया पूंजी जुटाने की खबर पहले भी आई है, जब तक ठोस तरीके से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल जाती कंपनी की आगे की राह को लेकर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से, तब तक फिलहाल इस कंपनी से दूर ही रहिए। और गौरांग जी भी आपको यही बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरा आपका एनालिसिस देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ अगले सेगमेंट का ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ एथलेटिक.in के आदित्य अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि मदरसन सूबी और टोटल ऑटो स्पेस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। तो इसमें 120 का कॉल बाय कर सकते हैं, जो अभी चल रहा है 4.85, और 126 का कॉल सेल कर सकते हैं, जो चल रहा है 2.05। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है और इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 19,880 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 22,720। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। ओके, ठीक है। तो बुलिश स्ट्रैटेजी संवादन मदरसन पर 2% ऊपर है। अधिकतम मुनाफा इसमें 22,720 का हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका ये रणनीति